पुलिस को एक आरोपी और उसमें नया निष्पन्न हुआ जिसका नाम है सलमान। इसके पीछे, ये वाकया के पीछे, ये हादसे के पीछे कोई एक मास्टरमाइंड है। कि 4 दिन इन्होंने क्या किए, इन्होंने ये तो बताओ। ये 8 घंटे के अंदर इन्होंने आरोपी नंबर 3 को इंट्रोगेट किया क्या, और आरोपी नंबर 1, 2 और 3 दोनों को सामने हमने बैठा कि इन्होंने कुछ मालूमात ली है क्या। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजारखोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आज दोपहर 4 बजे मकामी कोर्ट में अब्दुल मालिक फायरिंग मामले में 3 मुलजिमीन को मोअज़्ज़ज़ जज एसजी चमनकर साहब के रूबरू पेश किया गया, जहां मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने फायरिंग मामले में पहले से गिरफ्तार 2 अफराद जिनके नाम शेख मंसूर शेख बशीर और खलील अहमद अब्दुल रज़ाक बताए गए हैं, उन्हें 4 जून तक, जबकि इस केस में नई गिरफ्तारी सलमान नामी शख्स के रूप में हुई है, उसे 7 जून तक पुलिस कस्टडी में रखे जाने के अहकाम दिए हैं। जबकि जवाबी फायरिंग किए जाने के इल्जाम में भी मुखालिफ ग्रुप के एक शख्स की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। इस मामले में जख्मी साबिक मेयर अब्दुल मालिक की जानिब से शहर के सीनियर वकील वासिफ सर पैरवी कर रहे हैं, जबकि गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन की तरफ से जाने माने वकील प्रदीप मर्चेंट पैरवी कर रहे हैं। एडवोकेट वासिफ सर ने बताया कि पुलिस को नए गिरफ्तार किए गए मुलजिम से मजीद पूछताछ करनी है। साथ ही साथ इस शहर में आए दिन फायरिंग के मामला से आम शहरियों में खौफ है, इसलिए छानबीन और तहकीक के लिए और पूछताछ के लिए मुलजिमीन को मजीद पुलिस तहवील में दिया जाना चाहिए। साथ ही इस पूरे मामले का मकसद अब तक वाज़ेह नहीं हो सका है। पर्दे के पीछे कोई और मास्टरमाइंड तो नहीं जो इन मुलजिमीन को इस्तेमाल कर रहा है, इस बात का पता भी इन 3 मुलजिमीन से लगाना है। जिसके जवाब में एडवोकेट मर्चेंट ने कहा कि पुलिस अब तक गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन से कुछ भी पता लगाने में नाकाम रही है, ना ही पुलिस के पास इन मुलजिमीन के खिलाफ अब तक कोई ठोस सबूत मिले हैं, इसलिए उनके मुवक्किलों को मजीद पुलिस कस्टडी की गुंजाइश नहीं है। इस मामले की सरकारी वकील नसीर मेमन ने भी कोर्ट के सामने अपनी दलील पेश की। इन तीनों वकला की दलीलों को सुनने के बाद मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने पहले से गिरफ्तार किए दोनों नौजवानों को 4 जून तक, जबकि नए गिरफ्तार किए गए एक नौजवान को 7 जून तक पुलिस रिमांड के अहकामात सुनाए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है फरियादी पक्ष के वकील एडवोकेट वासिफ साहब का और आरोपी पक्ष के वकील एडवोकेट मर्चेंट साहब का। आपको ये पता है कि शुरू में पुलिस ने अब्दुल मलिक पे जो हमला हुआ है उसमें पहले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया था और उनको कोर्ट में 28/5/2024 को पेश किया था। कोर्ट ने तफ्तीश के लिए उनको आज तक की पीसीआर की पुलिस कस्टडी दिया था। उसके बाद में ये 4 दिन की पीसी में पुलिस को एक आरोपी और उसमें नया निष्पन्न हुआ जिसका नाम है सलमान, और आज फिर हमने कोर्ट को बताया कि इसमें पुलिस ने 120 कलम नया लगाया है, ऐड किया है, और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के एक जो कलम है 201 भी कलम नया बढ़ाया है। और इसमें पुलिस ऐसे तपास में ऐसे पुलिस को ऐसा निष्पन्न हो रहा है कि इसके पीछे, ये वाकया के पीछे, ये हादसे के पीछे कोई एक मास्टरमाइंड है, क्योंकि अभी तक इसका मोटिव मालूम नहीं पड़ा है। क्योंकि कुछ तो भी मोटिव है, हेतु के बिना कोई आदमी गुनाह करता नहीं, तो इसका हेतु क्या है। हमने ऐसा बताया कि इसके पीछे कोई तो भी मास्टरमाइंड है, और ये मास्टरमाइंड ने ये लोगों को सिर्फ वापरा है, एक प्यादा बोल के वापरा है। तो इसका मकसद क्या था ये गोलीबार करने का अब्दुल मलिक पे, इसका मोटिव क्या था, इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये सब चीजों का तपास करने के लिए हमको फिर से एक आरोपी नंबर 1 व 2 की 9 दिन की पुलिस कस्टडी दो और आरोपी नंबर 3 की 14 दिन की पुलिस कस्टडी दो। कोर्ट ने हमारे आर्गुमेंट सुनने के बाद में आरोपी 1 व 2 को 4 तारीख तक पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश किया है, और आरोपी क्रमांक 3 को 7 तारीख तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया है। क्योंकि हमने कोर्ट को बताया कि अभी भी तपास चालू है और इसमें भी इसकी ग्रेविटी मैटर की बहुत बड़ी है। एक ही महीने में मालेगांव में 4 से 5 फायरिंग के इंसिडेंट हो चुके हैं, और लोगों में इतनी दहशत फैली होगी कि रात में लोग निकलने को भी डर रहे हैं। इसलिए सफिशिएंट टाइम देना चाहिए तपास के लिए। अगर तुमने सफिशिएंट टाइम नहीं दिया और पुलिस कस्टडी अगर नहीं बढ़ा के दी तो तपास वही रुक जाएगा, और जो रियल कल्प्रिट इसमें जो है, जो मास्टरमाइंड है, वहां तक पुलिसों को पहुंचते नहीं आएगा। यह कोर्ट ने हमारी दलील सुनते हुए, हमारी दलील मानते हुए
ये आरोपी की आज पुलिस कस्टडी 2 आरोपी की 4 तारीख तक पुलिस कस्टडी बढ़ा दी है और आरोपी क्रमांक 3 की 7 तारीख तक पीसी के ऑर्डर किए। नहीं, अभी तक 3 ही आरोपी इसमें आए। अभी तक इसमें पुलिस 3 आरोपी तक पहुंची है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सानप साहब थे वो बोल रहे कि हम अभी कॉन्फिडेंशियल रहता उनका इन्वेस्टिगेशन को, कुछ चीजें खुल के नहीं बता सकते क्योंकि आरोपी उसमें अलर्ट हो जाते। जो क्यों हम वहां तक पहुंच रहे, नतीजे पे पहुंच रहे कि इसके पीछे कोई तो भी मास्टरमाइंड है, इसलिए हमको तफ्तीश करने के लिए थोड़ा और वक्त बढ़ा के 2 पुलिस कस्टडी का। आज अभी तक 3 आरोपी हुए, इसमें आज एक बड़ा है और इसमें और आरोपी बढ़ने की गुंजाइश बहुत सारी है। इसमें 4 दिन पुलिस कस्टडी देने के बाद 2 लोग जो है आरोपी नंबर 1 और 2 उनको आज पेश किए थे। वैसे आरोपी नंबर 3 को सवेरे 7:47 पे अरेस्ट किए सवेरे, और उसको भी आज साथ में पेश किए और जॉइंट रिमांड रिपोर्ट तीनों का दिए और तीनों की पुलिस कस्टडी पुलिस ने मांगे थे। पुलिस कस्टडी में मांगने में उनका यही था रिमांड रिपोर्ट पे कहना कि भाई इसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है और वो हमको ढूंढना है। इन्होंने रेकी की है, कैसे रेकी की है क्या नहीं? जैसे सीन ये करते ना, बताते कि कैसे हुआ क्या हुआ, अपन टीवी में देखते हैं। रिक्रिएट किया गया। हाँ, पूरा सीन रिक्रिएट है ने किया है। नहीं, उन्होंने उनका बोलना था कि ये इन्होंने रेकी की है। अच्छा। वो रेकी कैसे की है वो हमको समझ लेने का है, ऐसा उनका कहना था। ये एक बात थी। फिर आरोपी के कपड़े हमको जब्त करना है, ये बात उन्होंने की है, यानी उसके अंदर मांगे थे उन्होंने। और 120 भी यानी कट कारस्तान बोलते ना, कॉन्स्पिरेसी, तो वो कलम उन्होंने लगाए है। तो और इसके अंदर कौन कौन लोग है कट कारस्तान में, ऐसा उन्होंने वो भी बारे में रिमांड रिपोर्ट में सब जिक्र की। और फिर वो जो आएला इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसने उसके बहस की। फिर वो पुलिस प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने बहस की। फिर एक प्राइवेट वकील लगाए ले है, वो जो अपने ये है ना जिनका ऊपर फायर किए वो हाँ, उनके तरफ से एक प्राइवेट वकील है, वो आए। बोला क्या, और अपने पास तो ये तीनों का था ही काम, इससे अपन वो किए, समझे। तो मेरा यही उनको कहना था साहब को कि 4 दिन इन्होंने क्या किए, इन्होंने ये तो बताओ। कम से कम रिमांड रिपोर्ट में लिखो ना तुम कि 4 दिन में तुमने क्या प्रोग्रेस की है। बोला क्या, सिर्फ ये गुनहगार है, बहुत नामचीन आदमी ये लोग है, ऐसा है वैसा है, ऐसा बोल के कैसे चलेगा। बोला तो ये बात मैंने साहब को बोले। और सवेरे जब अटक किए 7:47 को बोल रहे हो, तो मैं साहब को बोला कि सवेरे से लेके अभी 5:30 बजे मामला निकला है आपके सामने, करीब करीब 8 घंटे का वक्त गया। तो ये 8 घंटे के अंदर इन्होंने आरोपी नंबर 3 को इंट्रोगेट किया क्या, और आरोपी नंबर 1, 2 और 3 दोनों को सामने हमने बैठा कि इन्होंने कुछ मालूमात लिए क्या, ये मैंने पॉइंट साहब के सामने रखे। बोला क्या, तो लेकिन साहब ने अभी ये 1 और 2 नंबर के जो थे तो उनको बुध तक दिए ले है, यानी 4 तारीख तक, सॉरी मंगल तक, 4 तारीख तक। और ये जो बाकी के जो लोग हैं, एक आदमी, तो उसको जुमे तक यानी 7 तारीख तक उसको रिमांड, पुलिस कस्टडी रिमांड दिए ले। तो अभी तक कोई पुख्ता ऐसा सबूत पुलिस जुटा नहीं पाई है। उन्होंने रिमांड रिपोर्ट में कोई भी जिक्र किया नहीं ये बात का, और उस वही बुनियाद के ऊपर अपन ज्यादा कोर्ट को प्रेस किए कि कुछ किए नहीं इन्होंने और अभी काय को मांग रही है रिमांड, ये बात अपन रखे सब। अच्छा, लास्ट टाइम हमने देखा था कि एफआईआर में किसी का नाम नहीं, सिर्फ रिमांड रिपोर्ट जो है शक की बुनियाद पे था। क्या अब उनके नाम बाकायदा हम मुलजिम के तौर पर एफआईआर में दर्ज किए, अभी भी एफआईआर में कोई नाम मौजूद नहीं? नहीं, एफआईआर तो जो हो गई एक बार कट गई तो फिर बाद में तो उसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। बाद में तो स्टेटमेंट लिए जाते हैं गवाहीदारों के। तो अब ये स्टेटमेंट जो लिए जाते हैं, तो ये जो केस डायरी रहती है, एक डॉक्यूमेंट रहता केस डायरी करके, वो किसको देखने को मिलता नहीं, सिर्फ जो आयो है वो और साहब, जज साहब, वो जज साहब को देखने का राइट है। आज जज साहब ने केस डायरी देके भी, पुलिस ने दी उनको केस डायरी, उन्होंने देखी, लेकिन हम लोगों को वो देखने का राइट नहीं है। 2 ही लोग देख सकते हैं, जज और जो बनाता है आयो, बस वो 2 ही, बाकी तीसरे को किसी को देखने का कानूनी राइट नहीं है। इसे वो किसका स्टेटमेंट लिए और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है क्या नहीं, वो अभी कुछ भी मालूम पड़ी नहीं। वो तो शायद चार्जशीट दाखिल होगा जब ही मालूम पड़ेगा, उसके पहले वो डिस्क्लोज करते नहीं है।